यार बर्गर को तो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। फ्रोजन टिक्की मिलती है, फ्रोजन XYZ मिलता है, सॉसेस आपको मार्केट से मिल सकते हैं, बर्गर बन आपको बेकरी प्रोवाइड कर देगा। चाट को स्टैंडर्डाइज करना तो ना किसी ने कभी सोचा, ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने किया। जब आप उस लाइन में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पहले किसी ने यह करने की कोशिश भी नहीं करी है, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि जब किसी और ने वो चीज कर रखी है तो आप उसी लाइन पे सोचते हैं इन्हीं चीजों को करने से ही ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आपके पास कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता है, कोई भी आपके पास कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है, आपको नहीं पता होता है कि ये किया कैसे जाने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, पूरा यूनिवर्स आपके लिए ओपन हो जाता है। नाउ यू डोंट हैव टू हैव अ फिक्स रूट। आप इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग क्रेजी एंड नोबडी वुड ब्लेम यू। तो एग्जैक्टली वही चीज हमने करने की कोशिश करी। यहां पे मैं आपको परसिस्टेंस और मेहनत दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताने का ट्राई करूंगा। आइडिएशन, कंसेप्ट बिल्डिंग ये मेरा काम होता था और प्रोडक्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेरी वाइफ विनय कुलकर्णी का काम होता था। अब प्रोडक्ट बिल्डिंग, अच्छा उस टाइम पे फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि उस टाइम पे वो शी वॉज नॉट माई वाइफ, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड देन, राइट। तो वो शी यूज्ड टू स्टे इन उज्जैन, आई यूज्ड टू स्टे इन इंदौर। जिन लोगों को नहीं पता है, इंदौर उज्जैन का जो डिस्टेंस है करीब 45 to 60 मिनट्स का डिस्टेंस है। बैक देन शायद रोड इतनी अच्छी नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं थी, तो शायद वो 1-1.25 घंटे के आसपास लगता था। आपको बस चेंज करनी होती थी, ऑटो से आपको बस स्टैंड तक जाना होता था, बस स्टैंड से आपको दूसरे शहर आना होता था, फिर वहां से आपको फिर ऑटो करके, ओला उबर नहीं थे 12-13 साल पहले, आपको फिर से ऑटो लेके आपको हमारे छोटे से लैब में या हमारी शॉप पे वहां पे आना होता था और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे सारी चीजें। तो हमने उसका एक स्मार्ट तरीका निकाला। स्मार्ट तरीका ही निकाला कि शी वुड, तो उसने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन द जर्नी ऑफ चटर पटर वाज हर एक्सपेरिमेंटिंग। अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करती तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते। So what she did is basically she has created a small lab, एक छोटा सा सेटअप उसने उज्जैन में अपने घर पे ही बना लिया। वहां पे सारे मसाले, सारी चीजें उसने अपने रूम को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके वहीं पे अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया, पूरा अपना लेबोरेटरी सेट कर दी, so that she can experiment. So she used to experiment in the night and then she would come back next day in Indore so that हम लोग उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग कर सकें, हम देख सकें कि वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्रोडक्ट को मैं बना पा रहा हूं क्या, कोई और बना पा रहा है क्या हमने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, क्या हमने प्रोडक्ट को डुप्लीकेबल बना दिया। अच्छा माइंड यू, जब घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था विनय ने, उस टाइम पे उसका नाम आरती था, तो जब आरती ने अपना पूरा घर तहस नहस कर दिया था तो घर वालों की डांट सुनी। वो जॉइंट फैमिली में रहती है तो सभी के ताने सुने कि यार इन्फोसिस छोड़ के पानीपुरी के बिजनेस में आ रहे हो, पूरा घर खराब कर दिया है। आरती was working with Infosys. She was also a part of Infosys Jaipur that time. I have quit the job, so did she. उसने भी अपना जॉब छोड़ दिया. She came back to her native place Ujjain and we thought of building this business model together. हमने सोचा कि let's build this together. So finding a right co-founder who can bring in the same energy, same passion, who's not looking at the watch while building the product is one of the most important thing. तभी आप बिजनेस को बड़ा, स्केलेबल एंड देन योर ग्रोथ इज अनलिमिटेड। आप लिमिटलेस ग्रोथ की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वो पागलपन अगर आपने अपने को फाउंडर में भी डाल दिया या उनके पास ऑलरेडी है और वो आपने इनहेरिट कर लिया, तो योर ग्रोथ विल बिकम लिमिटलेस। तो वो प्रोडक्ट वहां से स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करके, कभी ड्राई फॉर्मेट में, कभी वेट फॉर्मेट में, कभी सेमी ग्रेवी फॉर्मेट में, अलग अलग प्रकार से सैंपल्स आते थे इंदौर, हम लोग टेस्ट करते थे, उसका ट्रायल्स लेते थे, क्योंकि हम लोग 9 सीखे थे। हम लोगों को अलग अलग मेथोडोलॉजीज के बारे में नहीं पता था। माइंड यू, हम दोनों में से किसी ने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करा है, फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स नहीं करा है, और हम लोग इनफैक्ट हम लोग जब व्हेन वी लुक बैक, हमको ऐसा लगता है कि शायद हमने अच्छा हुआ नहीं किया।
अगर हम लोग करते तो वी वुड हैव आवर ओन प्री कंसीव नोशंस टुवर्ड इट। हम लोग सोचते शायद यही दुनिया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं करा था, तो वी हैव आवर ओन स्कोप। हम लोगों ने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स ट्राई। बिगड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन गया तो क्या हो सकता है? 10,000 बार, 15,000 बार, 5,000 बार, 500 बार, 100 बार, एक बार, 10 बार हो सकता है हम फेल हो जाएं, लेकिन अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएं तो। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि ना तो है ही, कोशिश करके देख लो, शायद हो जाए। हमें पता है whenever we are building a new product, हो सकता है वो ना फेल हो, लेकिन अगर मैं ना ट्राई करूं तो ना तो होना ही है। लेकिन what if I tried and became success? तो क्या? तो probably I would end up creating a history around it, and that's what we did. हम लोगों ने we have created world's first pani puri brand in 112 flavors. We have built 112 flavors in pani puri. We have created world's first pani puri brand. It is still registered by the name of Gapagap, G-A-P-A-G-A-P, Gapagap. गपागप की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में मैं बिल्कुल कवर करने वाला हूं, लेकिन 112 फ्लेवर्स की जर्नी, फूड को स्टैंडर्डाइज करना, पैशन बिल्ड करना, को फाउंडर के साथ उस ड्रीम को देखना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना बिजनेस को स्केलेबल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस मॉडल, तो फाइंड द राइट को फाउंडर। ऑल्सो फाइंड द को फाउंडर अगर उसके पास में आपसे ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा पैशन है, आपसे ज्यादा विजन है, तो आपको उस को फाउंडर को इमीडिएटली अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेना चाहिए, सो दैट यू कैन टुगेदर बिल्ड दिस ड्रीम।